नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फ्रेंड जॉन पर। आप ये सामने देख रहे हैं कि 20 सितंबर 2023 कोटद्वार बंद रहेगा, चक्का जाम होगा पूरे कोटद्वार में। उसी विषय पर मैं जानकारी प्राप्त कर देता हूं कि आपको बता देता हूं कि 20 तारीख को क्यों चक्का जाम होने की तैयारियां चल रही हैं। मैं डायरेक्टली बात करूँगा आपसे कि मान्यवर, पहले तो आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप इस विषय पर प्रकाश डालें कि आप चक्का जाम जो होगा पूरे कोटद्वार का, वो क्यों, इसका उद्देश्य क्या है। हाँ जी, देखिए, उत्तराखंड बनने के बाद सभी जगह में लगातार प्रगति हुई है। कोटद्वार का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र रहा है कि इसमें प्रगति नहीं बल्कि उल्टी स्थिति वापस लाई गई है। जो हमारी रेल है, जो हमारी कंडी रोड रामनगर कोटद्वार हरिद्वार थी, इसमें बसों का संचालन बंद हो गया है। जी। और जो ये मोटर नगर कई वर्षों से था, इसका जो निर्माण जो है ज्यों का त्यों वैसी गड्ढे के रूप में है। और जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पहले से चलता था वो भी बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो मोटर नगर समेत ये सब मांगे हैं, इनके बारे में जो पूरे 20 साल तक 23 साल तक उत्तराखंड बनने के बाद निष्क्रियता रही है, इसको दूर करने के लिए और हमारे जो वास्तविक जो पुरानी सुविधाएं थे उनको बहाल करने के लिए ये बंद का आयोजन किया जा रहा है। हमें नया विकास कुछ नहीं चाहिए, जो है उसको बहाल कीजिए। ये जो है 20 साल तक जो इस तरह से धोखा और छलावा हुआ है, ये जो चीज़ कर्म टूटना चाहिए और हमारी समस्याओं का जो पुरानी सुविधाएं हैं उनको बहाल की जानी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब इस उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव चले तो उस विधानसभा के चुनाव में मान्यवर कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार, क्या वास्तव में जो डबल इंजन की सरकार है, कि आपको लगता नहीं कि डबल इंजन की सरकार फेल होती भी नजर आ रही है? मुझे आपको याद दिलाते हुए दुख हो रहा है कि माननीय गडकरी जी ने जो ये विजय गार्डन के जो मैदान था, इसमें घोषणा की थी लाल ढांग हरिद्वार से लेकर के रामनगर तक जो रोड है ये नेशनल हाईवे घोषित होगा और इस पर कार्रवाई होगी। दुख हो रहा है कि इस घोषणा के बाद भी जो कि लगातार जो है देश में प्रगति हो रही है, उसके विपरीत कार्य हो रहे हैं। जो बसें संचालित की जा रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि उन्होंने सही कहा कि तब नितिन गडकरी जी विजय गार्डन में आए तो उन्होंने एक घोषणा और की थी कि हम कोटद्वार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा देंगे। बस अड्डा तो नहीं मिल पाया, बड़े बड़े गड्ढों में समा गया वो मोटर नगर। कहीं ना कहीं मतलब अब अभी हाल फिलहाल में कोटद्वार में एक बहुत बड़ी आपदा आई, उस आपदा से कोटद्वार उछला नहीं, इतने में से दुकानें तोड़ना स्टार्ट, मकान तोड़ना स्टार्ट कर दिया। आप उत्तराखंड को किस दिशा में ले जा रहे हैं? बेरोजगारी की दिशा में लेके जा रहे हैं। आप पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन होता है तो पौड़ी से होता है। अगर कहीं से लोग पलायन सबसे ज़्यादा पूरे उत्तराखंड में आप देखें, पिथौरागढ़ को देखें, अल्मोड़ा को देखें, उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा पलायन जो होता है वो हमारे पौड़ी से होता है। इस गढ़वाल ने 5 मुख्यमंत्री दिए इस राज्य को, परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे गढ़वाल का विकास नहीं हो पाया। अभी कल का अखबार आप पढ़ें कि कल के अखबार में कल के जो अखबार है उसमें बड़ी बड़ी लाइनों में लिखा गया है कि तीरथ सिंह रावत जी, जो माननीय सांसद है पौड़ी गढ़वाल के, अपनी जो सांसद निधि मिली उन्हें 17 करोड़ रुपए, उसका सिर्फ 6 करोड़ ही यूज़ कर पाए, बाकी उन्होंने पैसा किस चीज़ के बचा के रखा है? क्या आपको लगता नहीं है कि पौड़ी के निवासियों की इसकी आवश्यकता है? उस सांसद निधि से यहाँ का विकास किया जा सकता है? तो बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं पे अगर चक्का जाम अगर कोटद्वार का होता है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आएँ कोटद्वार के विकास के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कोटद्वार का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर हमें जितने भी जनप्रतिनिधि मिले हैं वो सबसे निकम्मे और भ्रष्ट मिले हैं। इस कोटद्वार की कोई प्रगति नहीं हो पाई है। हम लोग चंद्रयान 3 लेकर के चांद पर पहुँच गए हैं, लेकिन कोटद्वार का अभी भी वही गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है। इसको गड्ढे से निकालने वाला कितने ही सांसद आए, कितने विधायक आए, लेकिन सब अपनी झोली भर करके यहाँ से निकल जाते हैं। पुल तोड़ के चले जाते हैं, खनन करके चले जाते हैं, अपनी झोलियाँ अपनी थैलियाँ भर के चले जाते हैं। और अब हम चेतावनी के साथ कह रहे हैं विधायकों और सांसदों को, तुम होश में आओ, वरना अगले चुनाव में हम तुम्हें अपने दरवाजे पर नहीं आने देंगे। कान खोल के सुन लो, ये हमारा एक, अगली बार हम चुनाव में आपको कोटद्वार के अंदर नहीं घुसने देंगे। कहाँ है हमारा नगर, मोटर नगर? वो तुमने गड्ढे के अंदर डाल दिया। पिछले 13 साल से मुकदमे पे मुकदमे चल रहे हैं। रेल तुमने बंद कर दी हमारे सैनिक आते हैं पहाड़ों से, रात में यहाँ परेशान होते हैं, कोई ट्रेन नहीं है उनके लिए, कोई बसें नहीं है। हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया आपने।
नगर में आवारा पशु फिर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाउस टैक्स तुमने बढ़ा दिया है। मैं नगर निगम और शासन प्रशासन को बोलता हूँ, आपने 120% जो है हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है। जो पहले 300 रुपये टैक्स देता था, आज वो 650 रुपये टैक्स देते हैं। मैं खुद अभी जमा करा के आया हूँ। क्या सुविधाएं इस नगर निगम में? आप लोग अपनी मन मर्जी कर रहे हैं यहाँ पे। अगले चुनाव में आपको हम बिल्कुल जो है तैयार हैं आपको मजा चखाने के लिए। आप याद रखिए इस बात को। कहीं ना देखो बेटा, कहीं मैं सैनिक संगठन का अध्यक्ष हूँ भोपाल के सिमरपाल, और ये 5 मांगे तो आपने सुन ली सबकी, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है, ये हाई कोर्ट का आदेश। और उसके बाद भी आवारा पशुओं का आतंक हो रखा है, और आवारा सांड जो है हर गली में खड़े हैं, और वो 5-5 फुट की गलियां हैं, और उसमें जो है एक सांड तलाव के बच्चों को स्कूल आना जाने के लिए बड़ी भारी आतंक ये समस्या है कोटद्वार के अंदर। और हम लोग कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ नगर निगम वालों को कोर्ट का आदेश दिखा दिया है, लेकिन इनको फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और ये आवारा पशु जो है ये एक बड़ा आतंक इन्होंने कोटद्वार में कर रखा है। इन 5 मांगों के अलावा हमने सैनिक संगठन, हमारा आज मेरे साथ कैप्टन सीपी डोबरियाल जी हैं, और हम इस मांग को लेके तो सरकार के जगाने आए हैं कि अगर यही हाल रही तो आने वाला समय आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। डोबरियाल जी शुरू करो। मैं कैप्टन सीपी डोबरियाल, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवक संघ प्रांतीय सचिव और मोदी विचार मंच अध्यक्ष। हमने यहाँ पर मोदी विचार मंच बनाया, इसलिए बनाया अभी आज हमारे जो प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए जो भी है चल रहा है, लेकिन कोटद्वार के लिए क्या हो रहा है, और एक रोड को भी है। आज अभी हमने जो 5 मांगे गिनी हैं, कंडी रोड या जो है मोटा नगर बग, ये किसके कारण हुआ है? क्योंकि यहाँ का जो शासन प्रशासन है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो एक फाइल, एक लेटर, एक राशन कार्ड बनता है, 50 डॉक्यूमेंट उसमें नथी होते हैं, लेकिन ये लोग नथी नहीं कर पा रहे हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट को हम वो कर रहे हैं कि भाई इसको 10 लाख आदमी वो आगे पीछे दिल्ली, बम्बई जहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सही बात। यहाँ 2-4 नेताओं के लिए नहीं है ये। तो मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष इस कोटद्वार से चुनी जाती है, जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनती है। क्या उन्हें उनका क्या मतलब इस कोटद्वार की जो राजनीति रही, इसमें मतलब जो एक वर्ष होने के लिए पूरा आया, क्या उनके पास आप लोग हैं इन विकास की मांगों को लेकर? हमने कई बार गए, मैं और ये पटवाल जी हैं, जो संगठन की तरफ से गए हम, और पूछा यहाँ पर जिलाधिकारी ऑफिस बना दिया गया है, कार्यालय बना दिया है, रेस्टोरेंट करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। हमने बोला जिलाधिकारी हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठे, जी बिल्कुल, कैंप लगवाए। मैडम क्या करती है, एसडीएम को दे रहे उस ज्ञापन को, क्या मतलब है? डायरेक्ट भेज देते हम चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को। तो ये चीज़ें मेरे को वो नहीं, क्यों हम एक सैनिक हैं, और वो भी मैं वो सैनिक हूँ जो आज मेरे को, आज देखा हुआ आपने, आज मेरे पास 20 लाख मेरा पूरा सिग्नल का काम कर रहा था। पूरा कम्युनिकेशन जो था, पूरा डेडलाइन जो करना है, पूरा जामिंग करना है, वो सब सिग्नल कर रहा था। अच्छा, हम कुछ पूछ के हैं तो ऐसे क्यों हो रहा है? जी, ये कोर्ट नहीं दे सकती क्या? तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव आएंगे सांसद के, उसमें पड़ेगा? उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें हमारा केवल जो हमारे निजी हित है, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई नहीं, अगर कोटद्वार का विकास नहीं होता है तो इन चुनावों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में हमारा कोई वक्तव्य नहीं है। हम लोग केवल जो है अपनी मांगों तक सीमित हैं। 5 मांगों की बात है, और 5 ही मांगों पे हमारा जो है ध्यान फोकस है। और ये शासन प्रशासन को जगाने में आप फाइल जो है तैयार करें। अभी हमारे डेपो साहब हैं, क्योंकि ये कंडी जो रोड है, चलरघाट रोड, ये उसी कारण से भी है, जो यहाँ फाइल नहीं बनी, यहाँ नेतागिरी हुई है। तो अभी हमने डेपो साहब को बताया, बोला साहब की जो है चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े, तभी होगा।